अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की तनकीद के बाद आबनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूली का फैसला वापस ले लिया। बरतानिया ने टैक्स वसूली का फैसला मुस्तरद किया। डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स को अमरीका में खलीजी मुल्कों की सरमायाकारी के मुआहिदों से बदलने का ऐलान कर दिया। कहा, ये सरमायाकारियां खलीजी मुल्कों के लिए गैर मामूली और बेहतरीन होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ताकतवर तरीन अमरीकी फौज की बदौलत तेल पहले से बहुत ज्यादा दस्तयाब है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के अलावा तमाम मुल्कों के जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का भी ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले और ईरानी माल से लदे जहाज़ों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरानी क़यादत पर झूठ बोलने और पुरतशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी क़यादत का रवैया उन्हें मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के सूबे इस्फहान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीब पर हमले की धमकी भी दी थी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। ईरान मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मुज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट में पेश किया गया, जो मंजूर कर लिया गया। अमरीकी फौज के ईरान पर ताज़ा हमले। मगरबी सूबे खुज़िस्तान के शहर माशहर और आबादान को फ़ज़ाइया से निशाना बनाने की इतलात। इससे पहले गुज़श्ता रात बुशहर, चाबहार, जासक, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी आहताब को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी साहिली दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से हर्मुज़गान में 3 अफराद शहीद हुए। हमलों के जवाब में ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले। उर्दन में एयरबेस, कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी जहाज़ पर भी क्रूज़ मिज़ाइल दाग दिया। आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि जारहियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेंगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात की आबनाए हुर्मुज़ में अपने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय कारकुन भी हलाक, 8 अफराद जख्मी। अरब अमीरात ने कहा है जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की भी अमीराती ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले की मजम्मत। उर्दन ने भी दावा किया है कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह कर दिए। उधर ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को इसराइली इक़दामात से ख़तरात पैदा होते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौथियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इन इक़दामात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और अफ़ाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हौथियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हौथियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हौथी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इक़दाम करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यमनी फ़ौज ने सना एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी एक ईरानी तैयारी को वहां लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हूसी वक्त को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था कि सना बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ ना उतर सके।
यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर क़ौमी दिफ़ा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाक़ाई सलामती और ख़ित्ते के बदलते हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल को तुर्क फ़ौज के आला फ़ौजी एजाज़ से भी नवाजा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र पर हाज़िरी दी और फूल रखे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन और क़यादत को ख़राज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात का इआदा किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $85 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फरोख्त। UAE मर्बन $82 फी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 6408 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीन का अमरीका और ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। फौजी तनाज़े के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मक़ासद में शामिल है। चीन सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, दहशतगर्दों को कराची पहुंचाया गया। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, असलहा और दीगर सहूलियात दी। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले में 3 अफगान और बाजोड़ का एक रिहायशी मुलविस था। गिरफ्तार सहूलतकारों से भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन के मामले को सिफारती, कानूनी और सिक्योरिटी सतह पर संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार माशी तरक्की और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफे पर माशी टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत भी दी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 6 खारिजी हलाक। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनतकशों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान और एक को नारोवाल में सुपुर्द खाक किया गया। 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जाँ भाग होने वालों में नारोवाल का मेहनतकश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि आईन पाकिस्तान के दायरे में हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। 20वीं नेशनल वर्कशॉप की शुरुआत से खिताब करते हुए कहा, रियासत हर चीज़ से मुकद्दम है, कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नेंस से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, रियासत की सलामती पर समझौता नहीं हो सकता। रियासत मुखालिफ अनासर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत मुखालिफ अनासर बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना खत्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल लांगूर ने कहा है कि सियासी जमातें सानह ज़ियारत को सियासत की नज़र न करें। दहशतगर्द और हमसाय ममालिक की प्रॉक्सी से लड़ने के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। इस सूरत हाल में अपनी फोर्सेस को सूबे से हटा नहीं सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शुहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, शहीदों की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शुहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा कि क्या शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बयानिए की ज़रूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शुहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि शुहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी जुबान से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे जवानों के हौसले और शुहदा के घरानों के जज्बात पर ज़र्ब पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी का मौलाना फजल रहमान से शुहदा के लवाकिन और पूरी कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कराची पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद पर डकैती और सहूलतकारी में मुलविस होने के शुबे का इजहार। गुज़िश्ता रोज 3 तलवार पर डाकू ने बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकालकर दूसरे बैंक जा रहे थे। गाड़ी जब बैंक के पास रुकी तो पीछे से डाकू आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकू ने भी गोलियां चला दी। 28 साला डॉक्टर आकाश 2 साल से जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। पीएमए का डॉक्टर आकाश के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वरसा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुज़श्ता रोज़ कराची में पेश आने वाले वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, डॉक्टर आकाश के कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया गया है। पुलिस केस पर काम कर रही है। आटे के बहरान पर मुराद अली शाह का कहना था कि बहरान ज़रूर पैदा हुआ, ताहम इक़दाम के बायस कीमतों में इस्तेहकाम आया है। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत सूबाई मामला है, मगर वफाकी हुकूमत ने कहा है कि तमाम सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए। फूड आइटम्स को डी रेगुलेट नहीं करना चाहिए और गंदम एक्सचेंज का मुकम्मल निज़ाम कायम होना ज़रूरी है। कराची के नौजवान जनित कुमार ने अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बैनुल-अक़वामी कारोबारी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुकाबले के जजेस का ताल्लुक दुनिया की बड़ी कंपनियों से था। जनित कुमार का कहना है कि वो गुज़श्ता 2 बरस से मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और मुतादिद एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। जनित कुमार के मुताबिक उनका बिजनेस आइडिया मसनूई ज़हानत के जरिए रिसर्च के अमल को तेज़ और आसान बनाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए पार्टी के लाए अमल का फैसला पार्लिमानी और सियासी कमेटी करेगी।
बानी पीटीआई और उनके भांजे के बाद अलीमा खान को भी जेल भेज दिया गया तो क्या तासुर जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्होंने कहा था अपोजिशन रहनुमाओं को आज़ाद कश्मीर जाने दें ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बॉयकॉट का तहरीक इंसाफ का फैसला मौजूद है। अगर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई तो अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं है। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी और कायमा कमेटियों का बॉयकॉट खत्म करने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अरकान का मौक़िफ़ है कि पीटीआई कायमा कमेटियों में वापस जाकर हुकूमत का बेहतर एहतसाब कर सकती है। तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली की 7 कमेटियों की सरबराही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तक किसी भी कमेटी के चेयरमैन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। कौमी असम्बली के हुकाम का कहना है तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों में वापसी से मुतालिक आगाह किया है। 25 की रोटी 35 का नान, हुकूमत कीमतें कंट्रोल करती रह गई। लाहौर में नान भाइयों ने कीमत बढ़ा भी दी। आज से रोटी की कीमत में 9 रुपए और नान की कीमत में 10 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि 20 किलो आटा 2400 रुपए का है। अगर हुकूमत ने इनकी कीमत पर रोटी फरोख्त ना करने दी तो तनूर बंद कर देंगे। डीजी फूड का कहना है कि वक्त के साथ साथ गंदम के रेट कम किए जाएंगे। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000 रुपए का हो गया। कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का हो गया। तनूर पर रोटी 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। हुकूमत सिंध ने वलीका अस्पताल में बच्चों में HIV फैलने के मामले पर 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कहा कि वलीका अस्पताल में HIV के मामले पर 10 लोगों को शोकस जारी किए। मुहतसिब के हुक्म पर एक और इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। HIV से मुतासरा तमाम बच्चों का इलाज जारी है। बीमारी से मुतासरा अफराद के कवायद राज में रखे हैं। दियामर में गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। मकानात, बागात, फसलों, राबता पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी। राबता सड़क बहाल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GBDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। मलबे और बड़े पत्थरों के ढेर के बायस बहाली के काम में मुश्किलात हैं। पंजाब में HSN के मयार के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि लाहौर में तलबा और तालिबात के लिए पहले मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम और स्विमिंग पूल बनेंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सूबे भर में खराब पानी वाले इलाकों में बॉटलिंग प्लांट्स फ़ाल करने का फैसला। खुशाब, DG खान, बहावलपुर और रहीम यार खान में पानी की बोतलें ट्रकों के जरिए पहुंचाई जाएंगी। सूबे भर में 2000 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NFC अवार्ड में सूबे को कम हिस्सा मिलने का शिकवा। पेशावर में IM साइंसेज के दौरे में खिताब करते हुए कहा कि NFC अवार्ड में KPK का हिस्सा 18% से ज़्यादा बनता है, लेकिन 14.6% हिस्सा दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के माली वसाइल दीगर सूबों में तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने जामियात की रैंकिंग में IM साइंसेज को पहली पोजीशन पर मुबारकबाद दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर FBI ताज पटेल ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी निहायत अहम है। उन्हें यकीन है कि आइंदा भी मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एजाज़ है। FBI खिते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ताउन को बेहद सराहती है। मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और खुसूसी तरबियत पर भी गुफ्तगू हुई। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जबालिया कैंप की पुलिस चौकी पर इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला। जनूबी गजा में इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक पर इसराइली फौज की फायरिंग। कल से अब तक 10 साला बच्चे और सीनियर हमास पुलिस अफसर समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए।
और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से जायद कमाई करके तारीख रकम कर दी। रिलीज के सिर्फ 12 हफ्तों में बायोपिक फिल्मों की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले ये एजाज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के नाम था, जिसने $975 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके हकीकी भतीजे ने अदा किया है, जबकि कहानी में उनके बचपन, फनी सफर, मुश्किलात और किंग ऑफ पॉप बनने तक की कहानी दिखाई गई है।